जय हिंद साथियों, मैं रोशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। एक मैथ विषय में नहीं, सभी विषयों में सुचारू रूप से एक बैलेंस बना करके आगे बढ़ रहे हैं। तो अगले लेक्चर में हम सारे थ्योरी और कॉन्सेप्ट जो है हम कवर कर चुके हैं और एग्जाम्पल भी और उदाहरण कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके थे। और वहाँ पर आपको एक होमवर्क दिया गया था उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए, जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया था। तो आशा करता है कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। और यहाँ पर हम उदाहरण नंबर 2 को, जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, फिक्स फॉर्मेट का क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट तो 1.1 का पूरा हो चुका है, कहीं पर कुछ नहीं छोड़े हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा सा इसका फिक्स पैटर्न है, इसी पैटर्न पर सारे सवाल बनते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन आएंगे, तो एचसीएफ वाला क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे उदाहरण नंबर 1 का। तो यदि नहीं किए हैं तो देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा लंबा उसका बोल दिए थे पहले ही, जो उसका विभाजन जो है थोड़ा लंबा जाएगा, तो वो भी थोड़ा सा स्पीड में डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो उदाहरण नंबर 1 में था 2 गो संख्या दिया हुआ था, 4052 और 12576। हाँ, 2 संख्या था। उदाहरण नंबर 1 का है, इस क्वेश्चन के अलग है। और यही था, यही क्वेश्चन था, 4052 और 12576। और इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया है। उदाहरण नंबर 1 का सवाल है एनसीईआरटी का। तो देखिए क्या करेंगे, पहले तो भाग देंगे, पहले इधर इसको मान लेंगे, माना जिसको छोटा होगा उसका छोटा मान लेंगे, जिसको बड़ा होगा उसको बी, जो बड़ा होगा उसको ए मानेंगे, जो छोटा होगा उसको बी मानेंगे। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो माना ए बराबर 12400, 12,000, कुछ गलत तो नहीं लिखा गया, 12,400, 12,400 नहीं था, 12,576 था, ये तो गलत है, 12,576, 12,576 और बी बराबर 4,552, जहाँ ए ग्रेटर देन बी है। देखिए रहे हैं, ये बड़ा है ये छोटा है, इतना मान ली। अब यहाँ पर पहले भाग देंगे, देखिए भाग देने में क्या होता है, इससे भाग लगाइएगा 12,576 में। भाग देखिए लगाते हैं, यहाँ पर है 4,000, यहाँ पर है 12,000, यानी कि 4 तिया 12, यानी कि 3 बार में लगेगा। और 52 तिया यदि 52 तिया करेंगे तो 156 होगा। तो 156 और 4 तिया 12, 12,156 हो जाएगा। यहाँ पर है क्या, 12,556। इसे करके देख सकते हैं, यहाँ पर 4,000 है, तो अंदाजा करके भी लगा सकते हैं। कहती है कि 3 से लगेगा, उतना भाग करने देगा, तो गुना करते हैं, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, तो 0 तिया 3 हो जाएगा, 0 तिया 0 हो जाएगा, और एक बाकी था वो 1 यहाँ पर आएगा, 4 तिया 12, 0 यहाँ पर 2 आएगा, इसमें से घटाइएगा 4 आएगा, कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा। अब इसको यहाँ पर रखेंगे, जब तक शेष 0 नहीं आता है तब तक लगाते जाएंगे। 4052 है, इसमें देखिए कितना लगेगा, या 420 है, यहाँ पर 4,000 है, तो 4 9 36,
4 नंबर 36 तो हो जाएगा, और 20 नंबर 80 यानी कि 180 हाथ लग जाएगा। 9 से 0, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 8 हासिल 1, 9 चौक 36, 1 37, सब सही चल रहा है। 2 आएगा, घटाना है इसमें से। 15 में 60 गया, 7, और यहाँ पर 9, 9 में 7 गया 2, यहाँ पर 3 में से 4 में से 1 चला गया था, 3 बचा था, कट जाएगा। आगे जारी रखेंगे, 420 यहाँ लाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो 2 से नहीं लगेगा, 1 ही से लगेगा। अब इसमें से घटाइएगा, तो 10 में से 2 गएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पर। इधर से एक चीज दिए यहाँ पर, तब 10 हुआ, 2 गया, 8 आया। यहाँ पर बच गया 11, 11 में से 7 गया, 7 4 11, 4 आया। यहाँ पर 3 बच्चा इधर गया, तो और 3 में से 2 गया, 1 आ जाएगा। तो 7, फिर 2 से नहीं लगेगा, 1 ही से लगेगा। 1 4 8, 12 में से 8 गया, 4 आएगा यहाँ पर। 6 बच गया था, 6 में से 4 गया 2, और 1 आएगा। फिर इसको यहाँ पर लाएंगे, 1 से ही लगेगा, 2 नहीं जाएगा यहाँ पर भी। यहाँ पर 4 बच गया, 2 यहाँ पर कट जाएगा, 124 रहेगा यहाँ पर। अब कितना से लगेगा? 2 चौक 8, यहाँ पर देखिए 24 पंचे 5 से लगेगा, 24 छाक के ज़्यादा हो जाएगा। 5 से देख 6 से तो ज़्यादा हो जाएगा। 6 चौक 24, 4 6 देखिए कितना होता है। 6 चौक 24, 4 2 और 6 दूना 12, 2 14, 140 हो जाता, नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 और 5 दूना 10, 2 12, घटाइए, 4 बचेगा, इधर कट जाएगा। अब यहाँ पर 24 आएगा, 4 छन के 24। अल्टीमेटली यहाँ पर पूरा शेषफल 0 आ गया। यही करना होता है, जब तक 0 नहीं आते तब तक लगाते जाइए, केवल गलती नहीं होना चाहिए। जब 0 आ जाता है तब वहीं पर जिससे आता है, जिससे पूरा पूरा कटता है, यानी यहाँ पर 4 से कटा है, इसका HCF 4 आ गया। तो HCF तो निकल गया, लेकिन यहाँ पर लिखने के लिए यूक्लिड विभाजन से है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। प्रमेय या एल्गोरिथम से लिख दीजिए। प्रमेय लिखिए हमसे उधार। जहाँ b ग्रेटर देन r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि b r से बड़ा होगा और r जो है 0 के बराबर या बड़ा होगा 0 से। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, b की एक जगह पर 12,000 लेंगे, 12,576 इक्वल टू b जिससे भाग लगाए हैं, यानी कि 4,052
और क्यू जो क्वेश्चन क्या है 3 है, 3 से लगा है, प्लस रिमाइंडर क्या बचा है 420 बचा है, 420 है। फिर अगला स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया। अगला स्टेप देखिए 4052 में लगा है, कितना से लगा है 420 420 से 420 से लगा है, कितना से लगा है 9 से लगा है, शेषफल क्या आया है 272। फिर कितना से 420 में लगा है 272 से शेषफल क्वेश्चन क्या है 1 है। रिमाइंडर क्या बचा था 148। फिर क्या 272 में लगा है 148 से कितना से लगा है 1 से, रिमाइंडर क्या 124। आगे की बात करें तो फिर 148 में लगाए हैं, कितना से 124 से, कितना बार में लगा है एक बार में। और शेषफल क्या बचा था, शेषफल बचा था 24। फिर 124 में लगाए, कितना से 24 से कितना बार में लगा था 5 बार में, प्लस शेषफल क्या बचा था 4 बचा था। और फिर 24 में लगाए, कितना से 4 से कितना बार में लगा था 6 से, शेषफल क्या गया था 0। अतः इसका HCF क्या है, HCF इक्वल टू 4। देख रहे हैं, जब तक 0 नहीं आता है तब तक लगाते रहते हैं, जहाँ पर 0 आता है वो उसका HCF आ जाता है। यानी कि और ये एक चीज देखिए, यहाँ पर से बार बार देख करके लिखने में थोड़ा सा हो सकता है कभी कभी एक वाला स्टेप छूट जाएगा, ये वाला स्टेप छूट जाएगा। तो होता है क्या है, देखिए एक चीज यहाँ पर पैटर्न आप नोटिस कर रहे होंगे, ये वाला यहाँ पर आ जाता है सीधा सीधी, ये वाला यहाँ पर आ जाता है बस। और जैसे जैसे ये आता है, केवल देख करके लिखने की चीज क्या है, कितना से लगा है ऊ और रिमाइंडर क्या है बस। फिर ई वाला यहाँ पर आ जाएगा, ई वाला यहाँ पर आ जाएगा। नोटिस करवा रहे बस, यदि नहीं कुछ समझ में आता है तो वहीं से देख के लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर लिखने में थोड़ा सा हो सकता है 1-10 स्टेप छूट जाएगा, तो गलती हो जाएगा। फिर यहाँ से ये आ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा। तो ये हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा देते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ये कल का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में इसको बात कर दिए थे पहले वाली क्लास में, इसको मिटा देते हैं आप। आज का मुद्दा है ये वाला क्वेश्चन, ये तो पहले का था। मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ये है उदाहरण नंबर 2 एनसीईआरटी का। देखिए सवाल क्या कहता है, पहले सवाल समझिए। सब क्वेश्चन में हम ऐसे करेंगे, पहले सवाल को समझेंगे सवाल कहता क्या है, उसके बाद पूरा तरह से सवाल क्या कहता है वो समझ में आने के बाद उसको बनाने का प्रोसेस क्या है वो समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो पहले देखिए क्या कहता है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। समझ में आ गया? हमको ही नहीं समझ में आया था, आप लोग क्या होगा, वैसे आ गया होगा जो इंटेलिजेंट होगा। इंटेलिजेंट तो कोई होता नहीं, इसी कहने की बात है, जो प्रैक्टिस करता है वही होता है। तो देखिए सवाल ये कहता है, जितने भी, पहले तो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, सब दोनों में धनात्मक पूर्णांक के बात किया गया है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। धनात्मक में मतलब नेगेटिव वाला नहीं होना चाहिए और जो है सब चलेगा। तो 2q+ 1 + 2q+ 1 = 4 + 1 = 6 + 1 = 12 + 1 = 24 + 1 = 24 तो देखिए
जितने भी पूर्णांक है, सम पूर्णांक जो है ना, सम पूर्णांक, देखिए सम पूर्णांक, अब बात करते हैं सम पूर्णांक जितने भी होगा वो 2q के रूप का होगा, और विषम पूर्णांक जो है विषम पूर्णांक जो है वो 2q प्लस 1 का होगा। और q एक पूर्णांक है। पूर्णांक बताए थे क्या होता है, जो कि पूरा पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक में तो निगेटिव वाला भी आता है, जैसे निगेटिव लेंगे तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं रहेगा, तो निगेटिव वाला नहीं लेंगे पूर्णांक, 0 से लेकर कुछ भी आप चेक कर सकते हैं आगे। तो देखिए जी 1 2 3 ऐसे करके, तो यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर q की जगह पर पहले 0 रखिए तो 0 हो जाएगा, तो उसका कोई अति नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं रहा, तो 0 नहीं धनात्मक पूर्णांक है नहीं ऋणात्मक पूर्णांक है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं, चले हटा लेते हैं इसको। अब देखिए एक रख के चेक करते हैं पहले। देखिए कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक जो है इस रूप का होगा, तो पहले एक रख के चेक करिए, 2 1 कम 2 यानी कि 2 2 एक सम पूर्णांक है, 2 दूना यहाँ पर 2 रखिए, 2 दूना 4 4 एक क्या हो गया, सम पूर्णांक। मतलब q की जगह पर कोई भी पूर्णांक रख दीजिए आप, धनात्मक पूर्णांक, आपको सम संख्या मिलेगा। और यदि q की जगह पर कोई भी संख्या रखिएगा, आप +1 कीजिएगा तो भी विषम पूर्णांक है। ये इसमें सिद्ध करने के लिए बोला गया है। देखिए यहाँ पर 2 1 कम 2 1 3, 3 क्या है, विषम पूर्णांक है। 2 दूने 2 रखते हैं यहाँ पर, 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 5 क्या है, विषम पूर्णांक है। सम विषम समझ रहे हैं। 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 1 7, 7 एक विषम पूर्णांक है। इसमें यही बोला गया है, जो सिद्ध कीजिए कि कोई भी सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 का रूप का होता है। तो यही सिद्ध करने के लिए इसमें कहा गया है। तो यहाँ पर पहले चेक कर लिए, सवाल समझ में आ गया क्या कहता है। अब इसको करने का फिक्स मेथड है। फिक्स मतलब फिक्स, नहीं आगे नहीं पीछे, आंख बंद करके 5 मिनट तक देखते रहिए। आपको नहीं भी समझ में आता है तब भी देखिए 5 मिनट तक, अब अंत में आपको समझ में आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो पहले देखिए बोल रहा है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए, तो हम मान लेंगे जो एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। पहले तो इतना लिखिए, हल में पहले लिखते हैं हल, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। इतना मानने के बाद देखिए आप एक तो पैटर्न रहती ऑब्जर्व कीजिए। टू क्यू क्या पढ़ेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर देखिए बी की जगह क्या है, 2 है। जितने भी धनात्मक यहाँ पर सिद्ध करने के लिए आएगा, धनात्मक सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, और इस सब में जो है ना यही इसी रूप का जो सिद्ध करने के लिए बुझेगा इस रूप का है। तो वहाँ पर देखिएगा 2q यहाँ पर है, तो यहाँ पर b की जगह क्या है, 2 है, तो यहाँ पर b बराबर 2 मान लेंगे। यदि वर्ग वाला में आता है, सिद्ध कीजिए कि किसी भी संख्या का वर्ग किसी चीज का मतलब 3q प्लस आर के रूप का है, तो वहां पर दूसरा लग जाए, वर्ग और क्यूब छोड़ करके उसमें जो है ना उसमें फैक्टर देख करके लगा, वैसे भी लगा सकते, वहां पर भी लगा सकते, कोई डाउट नहीं, उसमें भी लगाएंगे, चलिए कोनो बात नहीं, उसमें भी यही देखना है, ऑब्जर्व करना है। लेकिन उसका एक तो और आसान भी मेथड आएगा, तो वर्ग वाला और क्यूब वाला के लिए आसान भी मेथड आ सकता है। लेकिन इसमें जो देखिए उसमें भी लेकिन ये मेथड लगेगा। तो क्यू देखिए यहाँ पर, यानी कि बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो बी की जगह क्या है, बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर की जगह पर मान लीजिए कुछ है या नहीं है, 0 है कुछ है, लेकिन बी है तो बी के सेटल में क्यू है, तो यहाँ पर बी की जगह पर सेटल में क्यू के सेटल में बी है, यहाँ पर 2 के सेटल में क्यू है, यानी कि बी इक्वल टू 2 मानना। यहाँ से देख करके सवाल देख करके हम लोग आइडिया लगा लेंगे, यानी कि बी इक्वल टू 2 तथा बी इक्वल टू 2 है। यहाँ तक आ गए।
अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी जहाँ पर बी ग्रेटर देन आर है और आर लेस देन 0। सीधा सीधे आप सवाल करेंगे। जहाँ ये तो सीधा सीधा डिफिनेशन हो गया। यहाँ पर डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, यदि आपको ज़्यादा टाइम है तो डिफिनेशन लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। तो सीधा सीधी डिफिनेशन है आर थोड़ा सा अच्छा 0, ये तो इसका डिफिनेशन ही है। अब देखिए इसको इस पर अप्लाई करते हैं। देखिए ये एक धनात्मक पूर्णांक हम माने हैं, इसकी जगह सीधा सीधी अप्लाई करना है, बस कुछ नहीं करते। एक जगह धनात्मक पूर्णांक माने हैं, एक क्या है नहीं है हमको कोई पता नहीं, लेकिन धनात्मक पूर्णांक इतना जानते हैं। बी की जगह अपना क्यू लिए हैं, क्यू तो क्यू इसमें है, आर है जो है सो बाद में देखेंगे। तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए, यहाँ देखिए बी क्या है, बी से छोटा है हमेशा आर होगा, यही है। तो यहाँ पर भी बी यहाँ पर आ गया आपको 2, बी की जगह पर से छोटा होना चाहिए आर और बड़ा होना या बराबर होगा 0 से, यानी कि 2 से छोटा और 0 से बड़ा। कौन कौन संख्या लिख सकते हैं, 2 से बड़ा, 2 से छोटा और 0 से बड़ा, यानी कि 0 आ जाएगा यहाँ पर, 0 के बराबर भी आ जाएगा, बराबर है तो बराबर, तो 0 से बराबर में 0 आएगा और बीच में आएगा 1। पूर्णांक लेना है बट्टा में ले लीजिएगा। तो यहाँ पर r क्या क्या संभव है, r इक्वल टू 2 का मान संभव है ये बीच में, और तो तीसरा कोई संभव ही नहीं है। r इक्वल टू एक तो 0 आ जाएगा, एक तो 1, ये 2 केवल मान संभव है। तो केस 1 में आएगा क्या, एक बार r इक्वल टू 0 ले लेंगे, एक बार r इक्वल टू 1 ले लेंगे, ठीक है। तो केस 1 में जब r इक्वल टू 0 तब क्या आ जाएगा, r की जगह केवल 0 रख देंगे तो अब हो जाएगा a बराबर 2q प्लस 0, यानी कि हो गया क्या, सीधा सीधी देखिए 0 तो नहीं लिखिए, लिखिए कोई बात बराबर है 2q आ जाएगा। जब r इक्वल टू क्या होगा 1 होगा तो a बराबर 2q प्लस 1, नहीं आ गया। देखिए अब इसको सिद्ध करने के लिए बोला गया है आपको क्या, संपूर्ण, इसको भी संपूर्ण। देखिए यहाँ पर यदि 2 से यहाँ पर डिवाइड लगा, सम संख्या किसे बोलते हैं, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसको सम संख्या बोलते हैं, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता उसे भी सम संख्या कहते हैं। यहाँ पर 2 से भाग दीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक पूर्णांक बच जाएगा, यानी कि 2 से विभाज्य। यहाँ से ये पता चल गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो भाग लगाइएगा 2 से, यहाँ पर भाग नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, एक उसमें जुट जाएगा। जैसे 2 से भाग लगाते हैं तो यहाँ पर कट जाता है, यदि एक नहीं आता तो ये विषम पूर्णांक का रूप हो गया। हो गया, समझ में आया। तो लिखेंगे यहाँ पर स्पष्टता हो गया, सिद्ध हो गया। ये इतने लिखना है, मतलब फिक्स है, ना ज्यादा ना कम। स्पष्टता r इक्वल टू 0 पर संख्या 2q एक संपूर्णांक तथा r इक्वल टू 1 पर संख्या 2q प्लस 1 एक
विषम पूर्णांक है। क्या आप लोग को समझ में आया? नहीं आया तो हो सकता है मतलब थोड़ा सा लंबा दिखने में लग रहा है, लंबा तो नहीं है वैसे, ये सब तो इतना तो डिफिनेशन है, इतना डिफिनेशन है आपका, ये दो छोड़ दीजिए, यहाँ तक डिफिनेशन है, कुछ नहीं लिखे। तीसरा स्टेप में लिखे ये आप केवल आर का मान दो बार बैठा दिए और कुछ नहीं है। देखिए करना क्या है, सीधा सीधी पहले देखेंगे कि यहाँ पर सवाल में देखेंगे किस रूप का दिया गया है। जहाँ पर 2 होगा तो 2 मान लेंगे, बी के बराबर 3 है तो 3, यदि 3 मानेंगे तो वहाँ पर 3 को मान संभव होगा। 3 से छोटा क्या होगा, 2, 3 से छोटा हो जाएगा 2 1 0, यानी कि 3 को मान संभव हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो रहेगा उसको बी मानेंगे और वहाँ पर जो इस डेफिनेशन के अनुसार उससे छोटा वाला संख्या आर के रूप में आएगा। 9 रहेगा तो 8 गो संख्या 9 गो संख्या आ जाएगा 0 लगा करके। तो जितना वो मतलब बड़ा यहाँ पर संख्या आएगा उतना केसेस बनेगा। यहाँ पर तो 2 केस बना, केस 2 रखिए, यहाँ पर गलत है। जब नहीं लगे तो कोई बात नहीं। तो जब जितना बड़ा यहाँ पर संख्या होगा उतना बड़ा केस बनेगा। तो सम पूर्णांक विषम पूर्णांक में छोटा छोटा होगा। यदि बड़ा वाला दे देते हैं तो वहाँ पर आप फैक्टर वाला यूज करेंगे, जैसे कि घन वाला बोलेगा और वर्ग वाला बोलेगा, उसमें यदि ई लगाइएगा तो वो भी सही है। आपको 9 स्टेप 10 स्टेप जितना बड़ा देगा उतना बड़ा स्टेप लगेगा, उतना केसेस कीजिएगा। लेकिन यदि आपको छोटा में करना होगा तो उसको फैक्टराइज करके फैक्टर अभाज्य गुणनखंड के रूप में देख करके उसके रूप में मानेंगे। तो कैसे बनाएंगे वो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं टाइम कितना हुआ है, तब उसके अनुसार एक बार और आगे के सवाल को डिस्कस करेंगे। तो देखिए टाइम तो लगभग हो गया है, थोड़ा सा समझा देते हैं तो और सवाल। तो अब देखिए बोलता है एक तो एग्जाम्पल में आप यदि उदाहरण 3 देखिएगा तो उसमें बोलता है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या फिर 4q + 3 का होता है। वहां पर क्या कीजिएगा, आप 4 b बराबर 4 मान लीजिएगा तो 4 केसेस बनेंगे, 1 0 1 2 3 यहीं तक आएगा और 4 को केसेस बनाइएगा। उसमें देखिएगा तो 2 से 2 को कटने वाला आ जाएगा, 2 को यानी कि 4q + 1 में नहीं कटेगा और 4q + 3 में नहीं कटेगा। और यदि 4q + 0 लेते हैं तो 4q आ जाता है, आप 4 में 2 से भाग देते तो 2 दूना 4 कट जाता है। 4q + 2 में क्या होगा, 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो 4q में वहाँ पर भी 2 यदि जिस समय में केस में 2 में r = 2 लीजिएगा वहाँ पर भी कट जाएगा, दोनों में 2 कॉमन आ करके, तो वो भी आपको सम पूर्णांक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर विषम पूर्णांक को दिखाने के लिए बोल रहा है, वो भी हो जाएगा। और 4q + 1 विषम पूर्णांक के रूप का केवल 2 संख्या बचेगा, 4q + 1 और 4q + 3, इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। तो हम ये आप लोगों के लिए होमवर्क पे छोड़ते हैं उदाहरण नंबर 3। और यदि हम एक तो सवाल में है विषम पूर्णांक सिद्ध करने के लिए सेम क्वेश्चन है, वहाँ पर 6 के रूप में है, यहाँ पर 6 केसेस बनेंगे। यहाँ पर आपको 3 यदि 4q है तो 4 केसेस बनाने होंगे, तो छोटा वाला आप लोग के लिए छोड़ देंगे और बड़ा वाला। देखिए सवाल की बात करें तो ये रहा नेक्स्ट सवाल, और एग्जाम्पल नंबर 3 सेम इसी पर आधारित है। वहाँ पर 4q + 1 है, यहाँ पर 4 केसेस बनेंगे और यहाँ पर 5 केसेस है, या बड़ा वाला हम बना देते हैं और अब छोटा वाला 3 केस। यदि 5 केस बना लेते हैं तो आपको 4 केस बनाने में क्या है, 5 केस या फिर 6 केसेस बनेंगे। 6 केस वाला हम बना देते हैं, 3 केस 4 केस वाला आप बना लीजिएगा। सेम है, वहाँ पर भी विषम पूर्णांक है, सेम कुछ सब कुछ छाप दीजिएगा, कोई बात नहीं। देखिए चेंज कितना करना है, तो वही वाला सवाल है। तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक मतलब नेगेटिव वाला नहीं होना चाहिए, पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। ये सवाल पूरा वही है, समझा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बड़ा bq + r, यहीं से लिखने के लिए बोले थे, तो b की जगह क्या दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा है, यहीं से लिख करके तो मान लेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक है, और bq यानी कि b की जगह पर 6 है तो 6 मान लेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है,
सेम है वो वहां तक देख लीजिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां बी ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम है यहाँ तक। अब देखिए इसके रूप का है तो इस, अब यहाँ से शुरू होता है सवाल। यहाँ पर देखिए 6 केसेस बनेंगे, कैसे बनते हैं देख लीजिए। ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, पता नहीं क्या है ना, तो ये लिखिए 6q आ जाएगा। b है यहाँ पर 6 है, दोनों 6q आ जाएगा। b की जगह पर 6 रख दिए अपना यहाँ से उठा करके, प्लस r का मतलब अभी नहीं पता है। यहाँ देखिए तो जहाँ पर अब r क्या आएगा, यदि b 6 हो गया तो b की जगह पर 6 रख देते, 6 से छोटा लेना है और 0 के बराबर या 0 से बड़ा। देखिए पूर्णांक संख्या में देखिए 0 से बड़ा और 6 से 0 के बराबर या बड़ा और 6 से छोटा क्या क्या आता है, और हमको बताइए। यदि पूर्णांक संख्या देखते हैं तो 0 1 2 3 4, धनात्मक भी पूर्णांक की बात कर रहे हैं, ऋणात्मक भी तो होता था। इस बीच में आ जाता है आपका 0 1 2 3 4 5, यानी कि 6 संख्या आता है। तो r की जगह पर हम क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर r इक्वल टू यहाँ से यहाँ इसको देखते हुए तो 0 1 2 3 4 5, r का मान यही सब संभव है, इससे ज़्यादा संभव है, इससे ज़्यादा कुछ भी संभव नहीं है इस स्थिति में। तो 5 को केस बनेगा। केस 1 में जब r इक्वल टू 0, जब इसको छोड़िए हटाइए यहाँ से, r इक्वल टू 1, इसको भी हटा देते, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 4, r इक्वल टू 5। शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये 5 को केस बनेंगे। और डायरेक्ट क्या करना है, सीधा सीधा छाप देना, इसको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा छाप देना। आर की जगह पर एक बार 1 लिख देंगे, एक बार 2 लिख देंगे, एक बार 3 लिख देंगे, 4 5, तो हो जाएगा क्या, यूक्लिड विभाजन पर में से तो 6q प्लस 0 यहाँ पर हो जाएगा, तो a बराबर 6q प्लस 0, यानी कि 6q आ जाएगा। a बराबर 6q प्लस यहाँ पर r की जगह पर 1 दी थी, 6q प्लस 1 आ गया। यहाँ पर a बराबर 6q प्लस 2, यहाँ पर a बराबर 6q प्लस 3। इस स्थिति में थोड़ा सा नीचे करते हैं, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। r इक्वल टू 4, r इक्वल टू 5, तो a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5। समझिए, यहाँ पर केस लगा दीजिए, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1, 2, पर केस नहीं लगाइएगा तब भी चलेगा, कोनो बात नहीं, लगा दीजिए, लेकिन लगाइएगा तो ऊपर लिखने में सुलझता होगा। देखिए किस प्रकार से ये इस रूप का है, कौन कौन है। केस जब 0 लिए यहाँ पर आर का मान, तो देखिए यहाँ पर 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 से यहाँ पर 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिससे जो संख्या 2 से पूरा करता है उसे सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से पूरा नहीं करता उसी को भी सम संख्या कहते हैं। यानी कि 2 से हमारे जो सिद्ध करना है उसमें 2 से पूरा नहीं कटना चाहिए। तो 0 की स्थिति में क्या आता है, यहाँ पर देखिए 2 6, ये कट रहा है, यानी कि ये पूरा कट जाएगा। तो ये केस किसी काम का नहीं होगा।
यहाँ पर तो हमको विषम पूर्णांक पर नहीं काटना चाहिए। यहाँ पर देखिए अब बोलिएगा मास्टर साहब ये भी तो 2 से कटेगा, यहाँ पर 2 तिहाई 6। हाँ मान लीजिए यहाँ पर कटता है, लेकिन ये तो नहीं कटता है, एक बच जाएगा, यानी कि एक ज़्यादा हो जाएगा, तो वो विषम पूर्णांक के रूप में आएगा। देखिए ये नहीं कटा, ये आपका चलेगा। यानी 2 के केस में देखिए यहाँ पर 2 से भाग दीजिएगा, ये कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। देखिए ये भी केस आपका कट गया, तो नहीं हमें क्या सिद्ध करना है, जो नहीं कटता है उसी को विषम पूर्णांक को लेंगे। तो ये भी आपका नहीं कट रहा है यहाँ पर। अच्छा ये भी आपका कट गया, तो ये अपना काम करना है। इसमें देखिए 2 से ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये आपका काम का आ गया। देखिए इसमें देखते हैं, इसमें भी देखिए 2 से ये 6 भी कटेगा, 2 से 4 भी कटेगा, ये अपना कोई काम का नहीं रहा। ये सम पूर्णांक सिद्ध करने के लिए होता, तो सम पूर्णांक में ये काउंट हो जाता। इस केस में देखिए 6 कटेगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। ये आपका किस केस में आ गया, अपना कम के कम। यदि आपको सम पूर्णांक रहता सिद्ध करने के लिए दर्शाइए कि सम पूर्णांक है, तो आपके सम पूर्णांक के केस में किसको शामिल करते, एक इसको शामिल कर लेते, इसको शामिल कर लेते क्योंकि ये कट रहा है, और इसको शामिल करते, इसको नहीं, हाँ ये तीनों शामिल होता सम पूर्णांक के केस में। लेकिन विषम पूर्णांक हमको बोला गया, उस केस में अपना देखिए तीन गो चीज फॉलो किया है, ये और ये। तो देखेंगे स्पष्टता, देखते हैं स्पष्टता, देखेंगे स्पष्टता। जब r इक्वल टू 0, 2 और 4 में सम पूर्णांक आता है, इसको छोड़िए, जो अपना काम का है वही तो लिखिए। स्पष्टता सिला दीजिए, उतना नंबर नहीं लिखना हमको। स्पष्टता r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 3 और r इक्वल टू और r इक्वल टू 5 में 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का विषम पूर्णांक प्राप्त होता है। समझ गए, हो गया। क्रमशः इतना में यहाँ पर क्रमशः लिख लीजिए, यानी कि क्रमशः इसके केस में ये, इसके केस में ये, और इसके केस में ये, क्रमशः इसलिए लिखे तो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।